हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ माइंड। हम सबको पता है कि माइंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि माइंड जो है वो यू नो दो तरह के डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो पोसेस करता है। मीन्स कि माइंड की जो है वो ड्यूअल नेचर है। एक तो वो कॉन्शियस माइंड है, सेकंड सबकॉन्शियस माइंड है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है दैट इज़ अ वेकिंग माइंड, एंड जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज़ अ स्लीपिंग माइंड। यू नो हम सबको पता है कि वट एवर वी सो वी विल रीप दैट, राइट। जो हम बीजते हैं हमें वही मिलता है। हमारा जो माइंड है दैट इज़ अ गार्डन एंड वी आर द गार्डनर। और जो भी हम बीज डालते हैं, जो भी हम थॉट्स उसमें डालते हैं, या जो भी हम उसमें अगर हम उसमें जेलस फैक्टर डालते हैं, अगर हम उसमें हैप्पीनेस डालते हैं, अगर हम उसमें जॉय डालते हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिविटी डालते हैं, तो हमें वही जो है वो फ्रूट मिलेगा जो हमने डाला है। और अगर हम उसमें नेगेटिविटी डालते हैं, जेलस डालते हैं, फेयर डालते हैं, एंग्जाइटी डालते हैं, तो उसका जो है वो रिज़ल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड को, स्पेशली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो क्या फीड कर रहे हैं। जो हम फीड करेंगे वही जो है हमें एज अ बॉडी मिलेगा और एज अ एनवायरनमेंट मिलेगा। हम सबको पता है कॉज एंड इफेक्ट का थ्योरी कि द थिंकिंग वी कैरी, और द थिंकिंग या फिर जो भी हम थॉट्स जो हैं वो रखते हैं वो हमारा कॉज है। और उस थॉट का क्या हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, उससे हमारा कैसा एनवायरनमेंट होता है, दैट इज़ एन इफ़ेक्ट। सो हमारे अंदर ताकत है, हमारे माइंड के पास ये पार है कि वो हमारे को एक अच्छा इंसान बनाए और वही हमारे को एक बुरा इंसान बनाए। क्योंकि हमने बड़ी बार ये भी पढ़ा है कि जो हमारे थॉट्स हैं, अगर अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और इफ़ वी थिंक इविल तो हम लोगों के साथ इविल ही हैपन होगा। हम अपनी डेस्टिनी तक को अपने विचारों से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि आई कांट अफोर्ड दिस, आई कांट डू दिस। क्योंकि अगर हम ये चीज़ बोलते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये चीज़ जो है वो होल्ड करके रखता है, वो स्टोर करके रखता है कि हाँ, कुछ रीज़न है कि ये इंसान जो है ये बोल रहा है आई कांट डू दिस एंड आई कांट अफोर्ड दिस, एंड मैं ये नहीं कर सकता। तो मीन्स वो हमारे सामने उसी तरह से जो है वो उसका रिज़ल्ट जो है वो आएगा। हमने देखा है, हम बोलते हैं कि हम ना अपने ड्रीम्स में बहुत ही अच्छी स्टोरी देखते हैं कि यार इतनी अच्छी स्टोरी जो है वो हमारा माइंड कैसे बना लेता है। हम बोलते हैं मुझे वो सपना आया, मेरे को वो ड्रीम आया, उसमें मैं यहाँ थी, इसके साथ थी, ऐसा किया वैसा किया। तो वो कुछ नहीं है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। वो रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है जो स्टोर हो चुका है, और उस सबकॉन्शियस माइंड ने उस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स को जो है वो एक पूरी स्टोरी बना के हमारे सामने रख दी है। सो हमारा ये ड्यूटी है, हमारे हमारे टुवार्ड्स हमारा ये ड्यूटी है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं। देखो कॉन्शियस माइंड बहुत क्लियर है कि मुझे उसके पास ये पार है, या उसके पास ये इतनी शक्ति है कि वो ये चूज़ कर सकता है कि मुझे क्या जॉब करनी है, मुझे किसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है, मुझे किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे किस तरह का घर चाहिए। ये सारी जो एक पार है हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो उस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को ही कन्वर्ट करता है हमारी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, या हमारी डेस्टिनी क्रिएट करने में। तो हम लोगों को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, इवन दूसरों का भी। क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार अपने ना माइंड में किसी के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ भी सोचते रहते हैं, ये है तो हम सोचते हैं कि हम उसको ये चीज़ नहीं बोलेंगे। लेकिन
हम उसको बोल देते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो रेडी होके बैठा है कि अच्छा तूने तो ये बताया था मुझे कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ही को ऐसा है। और वो उस तरह से ही हमारे को फिर जो है हमारे को प्रेजेंट कर देता है उस इंसान के सामने। और शायद जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है ये तो मैं सोच रहा था, मैंने कौन सा बोलना था, लेकिन हमसे बोला जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था। और जब वो इंसान या वो जो सिचुएशन हमारे साथ सामने आई और या हमारे सर्कमस्टांसिस वैसे बने, तो हमने उस सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उसको रिएक्ट कर दिया। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक बहुत वाइस मैन था एक गांव में, तो उसके पास ना बहुत विलेजर्स अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे। तो एक बार बहुत सारे विलेजर्स इकट्ठे होकर उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके गए। तो उन्होंने बोला कि हमें इसका सोल्यूशन दो। तो कहता कि डेफिनेटली आई विल गिव यू द सोल्यूशन, बट उससे पहले मैं तुम्हारा मूड थोड़ा हल्का करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। तो उसने बहुत फ़नी जोक सुनाया। तो पहली बारी में तो सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे, और उसके बाद उसने सेम जोक जो है दूसरी बार सुनाया, तो सबकी हंसी थोड़ी डाउन हो गई। थर्ड टाइम उसने फिर रिपीट किया सेम जोक, तो सब ने एक बहुत फेक सी स्माइल दी। तो उसने बोला कि देखो तुम्हारे को मैंने सेम जोक सुनाया, फर्स्ट टाइम तो तुम बहुत एक्साइटेड थे, सेकेंड टाइम तुम बहुत बहुत कम एक्साइटमेंट रह गए, और थर्ड टाइम तो तुमने कोई एक्साइटमेंट शो ही नहीं करवाई। तो उसी तरह से क्या है कि हमारी प्रॉब्लम्स भी जो है हम उसको अपने साथ हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और हम स्टक हो जाते हैं उसके साथ ही। और हम सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर दूसरों को बताएंगे तो वो हमें वो हमें उसका सोल्यूशन देंगे, या उससे शायद हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम बार बार जो चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमें ही उसका नुकसान देगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में जब हमें लगता है हाँ प्रॉब्लम आई है, तो ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम को लेके तो नहीं बैठेंगे ना। अब हम उसके लिए कुछ तो एफर्ट करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम से निकल जाएं। तो हमें ये चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करने की बजाय, या बार बार उस नेगेटिविटी को इधर उधर करने की बजाय हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। और अगर हमें खुद से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो हमें एक फेथ रखना है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम, बिकॉज लाइफ जो है वो बिलीफ सिस्टम से ही चलती है, राइट। तो अगर हमारा जो बिलीफ स्ट्रांग है, तो हमें अपने गॉड को, अपने परमात्मा को ये बोल देना चाहिए कि मेरे से तो ये अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल हो पा रहा है, और ना ही मुझे इसका सोल्यूशन मिल रहा है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी कि आप मुझे उसका सोल्यूशन दें, और आप उसका जो भी करना है आप मेरे साथ करें। हमें आई थिंक वो भगवान पे, लेकिन उसके लिए हमारा फेथ होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा फेथ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली हमारे को जो है उसका उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। भगवान जो है वो हमें रास्ता दिखाएंगे। और अगर हम भगवान पे फेथ नहीं कर सकते, या हमारा बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, या हम उतना फेथ नहीं दिखा सकते, तो फिर एटलीस्ट हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है। फिर बार बार वो रेपिटिशन नहीं करना है, बिकॉज जो रेपिटिशन हम करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको ही हमारे सामने रखता है एज अ रिज़ल्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।